औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों आज का क्लास हम शुरू करेंगे। आज का जो मेरा क्लास है वह क्लास सेकंड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाले सामने रखे और देखिए कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों सभी पेज नंबर 29 निकाले। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 द स्नो एडवेंचर्स। आज हम बच्चों पढ़ेंगे द स्नो एडवेंचर्स के बारे में। तो बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाले सामने रखे, पेज नंबर 30 निकाले। लेट्स रीड। It was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है ये? It was a cold winter morning. तो बच्चों ये कह रहा है कि ये सर्दी का मौसम था, बर्फीला मौसम था। सुबह सवेरे जो अली है, एक यहाँ पर लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है और अपनी जो खिड़की है वहाँ से झांकता है तो वो क्या देख रहा है कि रात में ही क्या पड़ी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी बाहर। जब ये अपनी खिड़की से बाहर झांकता है, इट वॉज कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट, अली वॉज सो हैप्पी। तो अली जब देखता है बाहर की तरफ कि बाहर क्या है, बाहर बर्फ ही बर्फ है, तो जो ये बर्फ पड़ी हुई थी रात में ही, तो इसने सब कुछ कवर करके रखा था। यानी सब जो दूर दूर तक जो दिख रहा था वो सब वाइट ही दिख रहा था, यानी कि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। अली जब इन सब को देखता है कि हर तरफ वाइट ही वाइट है, यानी स्नो ही स्नो है, तो ये सब देखकर क्या खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड प्ले इन द स्नो। तो इसका जी चाहता है कि मैं बाहर जाऊं और खेलूं इस बर्फ में। After breakfast, he put on his farron and muffler and ran outside. The snow had piled up very high along the street. Ali walked on the snow. Crunch, crunch, crunch. तो इसके बाद क्या होता है, जब ये बोलता है कि मैं अब बाहर जाऊंगा, मुझे खेलना है बर्फ में, तो ये उठता है। तो ये पहले ब्रेकफास्ट करता है, नाश्ता कर लेता है। उसके बाद जो है ये अपना फेरन जो है उठाता है और पहनता है, और जो मफलर है वो भी पहन लेता है और जल्दी भाग जाता है। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। तो जब ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये क्या देखता है, वहाँ पर जो स्नो है बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी रात में, तो जो स्नो है वो बहुत हाई लेवल तक, बहुत अलोंग द स्ट्रीट था, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी कि चलने का रास्ता नहीं था कि ये चल पाता। अली वॉकड ऑन द स्नो, क्रंच क्रंच क्रंच। तो जब ये स्नो पर चलता है, बर्फ पर चलता है, तो कौन सी आवाज वहां पर निकलती है? क्रंच क्रंच क्रंच। His feet sank into the snow. He walked with his toes pointing out. He walked with his toes pointing in. तो इसके बाद क्या अली करता है? इसके बाद जो अली है, अली जब बाहर निकलता है तो स्नो पर तो आवाज निकलती है क्रंच क्रंच क्रंच। तो इसके बाद जो इसके जब ये चलता है, जो इसके फीट से वो धस जाते हैं किसमें? स्नो में यानी बर्फ में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। तो ये किस तरीके से चलता है? ये अपने टोज की मदद से चलता है, यानी अपनी जो उंगलियां हैं उनकी मदद से चलता है कि एक पैर अंदर डालता है, दूसरा निकालता है, दूसरा पैर डालता है तो दूसरा निकालता है। देन ही मेड ट्रैक्स इन द स्नो विथ हिज फीट। तो इस तरीके से जब ये चलता है तो एक ट्रैक यानी रास्ता एक बन जाता है इसके इन पैरों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी, रास्ता नहीं था। तो अब जब ये चलता है तो एक रास्ता बन जाता है। एंड ही फाउंड समथिंग sticking out of the snow. It was a stick. It looked just right for smacking a snow-covered tree. Smack, smack, smack. Down fell the snow. Plop, plop, plop. तो इसके बाद क्या होता है बच्चों? जब ये चलता है तो ये एक रास्ता बना लेता है इस स्नो में। तो इसके बाद जो अली है ये जब चलता है तो ये एक मतलब इसको कुछ मिल जाता है, इसके पैरों के नीचे कुछ आता है, कोई चीज आती है। तो ये जब देखता है, ये इसको हाथ में उठाता है और वहां पर क्या देखता है? एक स्टिक यानी एक टहनी देखता है। तो वो जो टहनी है
वो कवर थी पूरी किससे, स्नो से, यानी बर्फ से वो कवर कवर थी। वो नहीं लगती थी कि वो स्टिक है, वो कवर थी किससे, बर्फ से। तो ये उसको उठा लेता है और चाट लेता है उसको, क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्या लगी हुई थी, बर्फ लगी हुई। तो ये नीचे बैठता है स्नो पे, तो उसको चाटने लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्टिक, टहनी, स्मैकिंग चाटना, फ्लॉप सेट डाउन, ट्रैक यानी रास्ता, स्ट्रीट यानी गली। तो बच्चों ये अपनी नोटबुक्स पे आप नोट करके रखना। तो आज का क्लास इतना ही। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।